हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे स्टडी लाइफ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं कि पूर्ण संख्या क्या होता है, यानी कि पूर्ण नंबर क्या होता है। इसके पहले हम सीखे थे डे डे थ्री में, यानी कि हम क्लास 6 का डे टू में हम आपको बताए थे कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, और प्राकृतिक संख्या के अंकों की जानकारी हम आपको बताए थे डे टू में। आज हम बात करने वाले हैं कि पूर्ण संख्या क्या होता है। देखिए, आप प्राकृतिक संख्या जब पढ़े होंगे तो मैं आपको बताया होगा कि प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो एक से शुरुआत होती हैं, यानी कि एक से प्रारंभ होती है। बस आपको क्या करना है, पूर्ण संख्या में तनिक सा मतलब देखिए, जो आपका तर्क है, यानी कि जब आप प्राकृतिक संख्या पढ़े होंगे, यानी कि एक से गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तो जो आपका जो तर्क है उसको थोड़ा सा तनिक सा और आगे बढ़ाइए। जैसे कि हम एक से जब गिन रहे थे, यानी कि वो प्राकृतिक संख्या हो जा रहा था। अब देखिए, जब जीरो से हम शुरुआत करते हैं, यानी कि जीरो से गिनती की सभी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। बस थोड़ा सा तनिक सा अंतर है इसमें, प्राकृतिक संख्या में और पूर्ण संख्या में बस तनिक सा अंतर है कि पूर्ण संख्या जो होता है वो जीरो से प्रारंभ होता है, और प्राकृतिक संख्या जो होता है वो एक से शुरुआत होता है। देखिए, तनिक सा बस अपना तर्क बढ़ाइए, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि पूर्ण संख्या क्या होता है और प्राकृतिक संख्या क्या होता है। देखिए, पूर्ण संख्या को डब्ल्यू से भी दिखाते हैं। अब देखिए, आपके अंदर अब एक प्रश्न आ रहा होगा कि इसको डब्ल्यू से क्यों ही दिखाते हैं, क्यों नहीं इसको एक्स से या वाई से या पी से, चाहे कुछ भी से। देखिए, इसका इंग्लिश में जो नाम होता है वो उसका उल नंबर होता है। तो इसको जो उल नंबर होता है, देखिए, इसका इंग्लिश में उल नंबर नाम होता है, उल नंबर। तो देखिए, सबसे पहला इसका क्या अक्षर दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पे कौन सा अक्षर आपको दिख रहा है, डब्ल्यू दिख रहा है कि नहीं। तो इसलिए ना इस पूर्ण संख्या को हम डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि उसको दिखाते हैं, मतलब उसको बताते हैं कि डब्ल्यू से कि ये पूर्ण संख्या है। देखिए, अब देखिए ये होता क्या है कि जीरो से गिनती की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्या कहलाती है। जीरो से गिनती की सभी संख्याएं क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। मैंने आपको देखिए संख्या रेखा पर मैं आपको प्रदर्शित करके दिखाया हूँ कि कैसे इस संख्या दिखाया दिखाया रहेगा कि ये पूर्ण संख्या है। जीरो दिखाया है, जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, इस तरह की सारी क्या संख्या है, पूर्ण संख्या। देखिए, प्राकृतिक संख्या है तो प्राकृतिक संख्या में एक से शुरुआत होता है, लेकिन पूर्ण संख्या में जीरो से शुरुआत हो रहा है। ठीक। अब देखिए, इसमें नोट करने वाली क्या चीज होती है, मतलब कि इतना इतना जो आप पढ़ रहे हैं इसमें से कहाँ से प्रश्न बनता है, बस इतना देखिए। देखिए, जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, आप जान गए होंगे कि यह पूर्ण संख्या है। कैसे? क्योंकि ये जीरो से शुरुआत हो रहा है। ठीक। तो जीरो से शुरुआत हो रहा है, तो अब देखिए नौ तक, यानी कि यहाँ से जीरो से नौ तक क्या है, अंक है। आप पहले भी जान चुके हैं कि जीरो से लेकर और नौ तक क्या है, अंक है। तो अब देखिए, जीरो से बड़ा एक है, एक से बड़ा दो है, दो से बड़ा तीन है, उसी प्रकार से सबसे बड़ा अंक कौन है, नौ है। ठीक। यहाँ तक सबसे बड़ा अंक कौन है, नौ है। लेकिन देखिए, ऐसे में इसलिए बिंदु किया हूँ क्योंकि यह संख्या अनंत तक जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी, मतलब कि उसको गिनती नहीं किया जा सकता है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, वो अनंत हो जाएगी। ठीक। अब सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, अब सबसे बड़ी अनंत है तो उससे भी छोटी, यानी कि हम पहले ले लेते हैं नौ, उससे भी छोटी हम नौ, क्योंकि हम संख्या रेखा पर नौ तक ही तो दर्शाए हैं। तो नौ से छोटा कौन है, आठ, आठ से छोटा सात। अब देखिए, तो सबसे छोटा कौन है, तो एक से छोटा जीरो दिख रहा है कि नहीं आपको। तो पूछ देता है कि सबसे पूर्ण संख्या में पूछ देगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपका क्या है, जीरो है। ठीक। कैसे पता चला, अभी आपको बताया है कि इसमें अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या के योगदान होता है। मैं आपको प्राकृतिक संख्या में बताया होगा कि पूर्ववर्ती संख्या क्या होता है और अनुवर्ती संख्या क्या होता है। अब देखिए, पूछता है कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है। अभी मैं आपको बताया हूँ कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या होती ही नहीं है, क्योंकि वो अनगिनत, पता नहीं अनंत तक जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है। ठीक है ना, इसलिए बस बोल दिया गया है कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है, अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है। उसका कारण यह है कि किसी भी संख्या, यानी कि वो अनुवर्ती होती रहती है। कैसे? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे नौ है, तो नौ का पूर्व अनुवर्ती संख्या क्या होगा, अनुवर्ती मतलब आने वाली संख्या, अनुवर्ती मतलब आने वाली संख्या। अब आने वाली में संख्या में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। देखिए, अनुवर्ती संख्या में हम एक जोड़ देते हैं
तो जिस संख्या का हम अनुवर्ती पूछते हैं उसका अनुवर्ती संख्या हमको ज्ञात हो जाता है। जैसे मैं 9 का अनुवर्ती संख्या पूछूंगा तो आप उसमें क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, और जब एक जोड़ देंगे तो आपको 10 मिल जाएगा, यानी कि 10 जो होगा वो अनुवर्ती संख्या हो जाएगा 9 का। ठीक। अब इसी प्रकार से देखिए प्रश्न कैसे कैसे बनता है। जैसे मान लीजिए 0 यहाँ पे दे दिया, 1 दे दिया, 2 दे दिया, पूछेगा कि 1 के पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा। पूर्व पूर्व पूर्ववर्ती संख्या पूछ रहा है, ठीक है ना। देखिए प्राकृतिक संख्या पूछेगा तो 1 का पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, क्योंकि देखिए इसलिए नहीं होता है प्राकृतिक संख्या में, प्राकृतिक संख्या जो होता है वो 1 से ही प्रारंभ होता है, 1 से ही स्टार्ट होता है, 1 से गिनती की जाती है। तो इसीलिए 1 के पहले तो कोई संख्या नहीं रहेगा प्राकृतिक संख्या में, इसलिए 1 की जो प्राकृतिक संख्या होती है वो पूर्ववर्ती नहीं होती है, क्योंकि 1 जो होता है वो जो प्राकृतिक संख्या होता है वो 1 से ही प्रारंभ होता है। परंतु लेकिन एक चीज इसमें ध्यान दीजिए, पूर्ण संख्या जो होता है उसका एक पूर्ववर्ती संख्या जो होता है वो 0 होता है। कैसे? अभी मैं आपको बताया हूँ कि पूर्ण संख्या जो होता है वो 0 से प्रारंभ होता है। तो 1 का पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगा, 1 के पूर्ववर्ती संख्या क्या होता है, उसमें से 1 माइनस कर दीजिए, उसमें से 1 माइनस कर दीजिए। जैसे मान लीजिए 1 का पूर्ववर्ती संख्या पूछ रहा है, तो 1 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 0। तो 0 क्या हो जाएगा, पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगा, किसका, 1 का। तो इसी प्रकार से देखिए कि 0 हम निकाल दिए पूर्ववर्ती संख्या। अब 17 का पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या पूछेगा तो क्या होगा, तो 17 का पहले एक माइनस कर दीजिए, 17 में से 1। देखिए पूर्ववर्ती मतलब पहले वाली संख्या, अनुवर्ती मतलब आने वाली संख्या। तो पूर्ववर्ती संख्या पूछेगा तो 17 का पूर्ववर्ती पूर्व संख्या पूछेगा, तो 17 में से आप 1 को माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 16 होगा। तो 16 आपका क्या हो जाएगा, 17 का पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे प्रश्न बनते हैं, और भी हम प्रश्न को बताते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न बनता है पूर्ण संख्या से। हमें उम्मीद होगी कि आप इसको समझ गए होंगे। अब हम प्रश्न को देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि पूर्ण संख्या से कैसे कैसे प्रश्न बनता है। देखिए मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दिया है क्योंकि आप प्रयास कीजिए कि जो आप अभी कॉन्सेप्ट को पकड़े हैं, यानी कि जो पहले अभी कॉन्सेप्ट को पढ़े हैं, उससे आप कितना कितना प्रश्न लगा ले रहे हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि एक का पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। अभी हम आपको बताया है कि 1 का पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या क्या होता है। आपको ये दिख रहा होगा कि ए यहाँ पे छोड़ दिया है, यहाँ पे बी दे दिया है, यहाँ पे सी दिया है और यहाँ पे डी दिया है। कहना क्या चाह रहा है, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ। जैसे देखिए कहेगा कि 2 का अनुवर्ती संख्या क्या होगा, तो एक ऑप्शन आपको भरना होगा। 2 का अनुवर्ती पूर्ण संख्या क्या होगा, तो 2 का अनुवर्ती पूर्ण संख्या क्या होता है, 2 के बाद कौन सी संख्या आती है, 3। तो 3 है तो यहाँ पे 3 तो पहले से दिया है, तो 3 यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे 4 होगा। अब 4 का अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगा, 4 का अनुवर्ती संख्या, देखिए मैं ऐसा क्यों लिखवा रहा हूँ, ऐसा मैं क्यों लिखवा रहा हूँ यहाँ पे, 4 का अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या ना आपको बहुत पूछता है। पूछेगा कि 1 का, अभी मैं आपको यहाँ पे लिखा हूँ ना, 1 का पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछता है आपसे। तो देखिए यहाँ पे, तो 4 का अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगा, बी आपको पूछ रहा है, बी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो बी ज्ञात करने के लिए देखिए हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 6 का पूर्ववर्ती संख्या, पूर्व संख्या क्या होगा, यानी कि 6 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा, पूर्ववर्ती संख्या मतलब पहले वाली संख्या, और 4 का अनुवर्ती संख्या मतलब आने वाली संख्या। तो 4 के बाद 5 लिखिए, और चाहे 6 की पूर्ववर्ती संख्या 5 लिखिए, चाहे 4 का अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती मतलब 4 की आने वाली संख्या, और 6 मतलब पूर्ववर्ती संख्या मतलब पहले वाली संख्या, तो 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से 6 की अनुवर्ती संख्या 7, 7 की अनुवर्ती संख्या 8। तो इसी प्रकार से है। अब हम देखते हैं कि 1 का पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या क्या होता है, 1 का पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या क्या होता है। अभी हम बताए हैं कि पूर्ण संख्या क्या होता है, जो 0 से शुरुआत होता है वही क्या होता है, पूर्ण संख्या, यानी कि 0 से गिनती की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्या कहलाती है। और इसमें अभी हम आपको बताए हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, अनंत होती है। अब देखिए 1 के पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। 1 की पूर्ववर्ती संख्या मतलब पहले वाली संख्या, उसमें से 1 घटा दीजिए, जो आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, 1 का पूछ रहा है ना, तो 1 में से 1 घटा दीजिए, तो आंसर कितना आएगा, 0। तो 0 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। 1 का पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर यहीं पर आपको दे दे 1 का पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए,
तो आप अब कहेंगे कि क्या यहाँ भी जीरो होगा? आप तो बोलेंगे कि यहाँ भी जीरो होगा। जो बच्चे पढ़े होंगे, जो फ्रेंड्स पढ़े होंगे पहले से, जो मैं आपको प्राकृतिक संख्या बताया होगा, तो मैं आपको बताया होगा कि एक का पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या होता ही नहीं है। क्योंकि क्योंकि प्राकृतिक संख्या जो होता है वो एक से ही शुरुआत होता है। तो एक से पहले, जब एक से शुरुआत होगा तो एक से पहले कोई संख्या होगी? नहीं होगी। तो एक का पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। ठीक, एक का पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या होता है, क्योंकि पूर्ण संख्या जीरो से शुरुआत होता है। तो एक के पहले जीरो आता है ना, तो एक का पूर्ववर्ती संख्या जीरो हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है। जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि प्राकृतिक संख्या क्या क्या होता है, तो मैं आपको बताया हूँ कि सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होती है वो एक होती है। कैसे? क्योंकि जब हम प्राकृतिक संख्या को गिनती की जाती है तो एक से शुरुआत होता है, तो सबसे छोटी जो होती है वो एक होती है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होगी। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? यहीं पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि जीरो से शुरुआत हो रहा है, यानी कि वो पूर्ण संख्या है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्योंकि जीरो से पहले पहले जीरो से शुरुआत हो रहा है, फिर जीरो में एक जोड़ते एक से शुरुआत हो रहा है, तो फिर दो तीन चार, ऐसे करके पूर्ण संख्या का गिनती की जाती है। तो जीरो क्या हो जाएगा? सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो जाएगा। ऐसे ऐसे प्रश्न बनते हैं। मैं आपको बस थोड़ा बहुत बताने की कोशिश किया हूँ, ताकि आप जो पढ़े होंगे, आप जो अभी पढ़े हैं जस्ट, जिससे क्या क्या प्रश्न बन सकता है एग्जाम में, वो मैं आपको बताया हूँ। अब आपको मैं सिखाता हूँ कि क्रमागत संख्याएं क्या होती है। क्रमागत संख्याएं मतलब, जैसे मान लीजिए क्रम से आने वाली संख्याएं, जैसे मान लीजिए 6 7 8 है, ये तो क्रम से ही है ना। तो ये क्रमागत संख्याएं कैसे पता चलेगा? जैसे कह देगा कि ऐसे ऐसे प्रश्न बनेगा, जैसे कहेगा कि तीन क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका योगफल 58 हो। तो हमको तीन क्रमागत संख्याएं ज्ञात करना होगा। तो कैसे क्रमागत संख्याएं ज्ञात करते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ क्रमागत संख्याएं क्या होती है। चलिए अब हम देखते हैं क्रमागत संख्याएं क्या कहलाती है, मतलब क्रमागत संख्याएं होती क्या है। पहला नंबर तो देखिए, क्रमागत क्रमागत मतलब क्रम से आने वाली संख्या है। जैसे मान लीजिए अगर कोई 13 है तो फिर 14 होगा, फिर 15 होगा, फिर 16 होगा, ऐसे करके क्रम से आने वाली संख्याएं क्या कहलाती है? क्रमागत संख्याएं कहलाती है। अब देखिए कैसे प्रश्न बनता है, मैं आपको बता दिया क्रमागत संख्याएं क्या क्या कहलाती हैं। बस आपका कॉन्सेप्ट, मतलब आप कॉन्सेप्ट पकड़ लिए ना, तो आप प्रश्न अभी लगा देंगे। देखिए क्रमागत संख्या आप जान गए, तो इसका मतलब अभी आपको इस क्वेश्चन को लगा लेंगे। देखिए क्या कह रहा है, तीन क्रमागत पूर्ण संख्या पहली और तीसरी संख्याओं का योग 40 है, तो वो संख्या ज्ञात कर दीजिए। कह रहा है तीन क्रमागत संख्या पूर्ण संख्या दिया है, और उस पहली और तीसरी संख्या का योग हमको 40 दे दिया है। क्या क्या दिया है? पहली संख्या गुणे तीसरी संख्या का योग कितना दिया है? 40 दिया है। ठीक, सॉरी योग दिया है ना, पहली और तीसरी संख्याओं का योग, योग मतलब जोड़ना। देखिए यहाँ पे प्रश्न कैसे बनाया जाता है उसको पहले समझिए। कह रहा है कि तीन क्रमागत पूर्ण संख्या है, यानी कि कोई है, तीन क्रमागत संख्या है। जैसे मान लीजिए क्या पता 2 3 4 होके, मतलब तीन क्रम से है कोई संख्या। ठीक, और पहली और तीसरी संख्याओं का योग, यानी कि पहली संख्या जो है और तीसरी संख्याओं का योग हमको 40 है। हमको क्या करना है? बीच वाला संख्या ज्ञात करना है। मतलब कि मान लीजिए पहली संख्या 2 होगा और तीसरी संख्या जो होगा वो मान लीजिए 4 होगा, तो उसकी बीच की संख्या हमको ज्ञात करना होगा। तो संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? बीच में तब कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब तो इसे नॉर्मली बता देंगे, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि वो तीन क्रमागत संख्याएं है कौन, तो आप कैसे बीच वाली संख्या ज्ञात करेंगे? जैसे मैंने आपको तो पहली संख्या और तीसरी संख्या बता दिया है, तो दूसरी संख्या आप बीच वाला संख्या तो ज्ञात कर दी है। लेकिन आपको तीनों क्रमागत संख्याएं ही पता नहीं रहेगा, बस आपका उसका योगफल पता होगा, तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए पहली संख्या और तीसरी संख्याओं का योगफल 40 दिया है। एक सूत्र होता है कि पहली और तीसरी संख्याओं का योग का आधा कर दीजिए, तो आपका बीच वाली संख्या निकल जाती है। जैसे आधा करने का मतलब भाग देना 2 से। जैसे मान लीजिए हमको 40 का आधा करना है, 40 का आधा करना है, तो उससे हम क्या करेंगे? आधा करने के लिए हम 1/2 का सूत्र लगाते हैं। आधा करने का मतलब ये होता है कि 1/2, 1/2 का मतलब कि इससे 40 है, अब 2 में इसको 40 से भाग दीजिए, कितना बार में कटेगा? तो देखिए नॉर्मली मैं आपको बहुत पहले इस वीडियो को बता दिया हूँ कि काटा पीटी कैसे किया जाता है। अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। देखिए इसको कैसे काटा पीटी किया जाता है। 2 कम 2, अब देखिए 2 और 40 दिया है, तो हम क्या करेंगे? 40 में 2 का भागा लगाएंगे ना, लगाएंगे कि नहीं? तो 2 के पहाड़े में 40 कितने बार में आता है? 20, 20 दूना
40। तो 20 बार में कट जाएगा। तो देखिए पहली और तीसरी संख्याओं का योगफल 40 दिया था, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा। कैसे निकला है? पहली संख्या और तीसरी संख्याओं का योगफल अगर 40 दिया है तो उसका आधा कर दीजिए तो आपका उस बीच वाली संख्या आपको मिल जाएगा। अब देखिए 20 मिल गया ना, आपका इसका योगफल कितना था 40 था, और आप पहली संख्या और तीसरी संख्याओं का योग 40 दिया था, दूसरी संख्या को ज्ञात करने के लिए उसको आधा किए हैं, तो आधा किए हैं तो 2 से 40 कितने बार में कट गया है 20 बार में कटा है, तो 20 क्या हो जाएगा आपकी बीच वाली संख्या हो जाएगा, यानी कि दूसरी संख्या हो जाएगा। तो पहली संख्या और तीसरी संख्या क्या होगा? अगर 20 दिया है, मान लीजिए 20 दिया है, या दूसरी संख्या है मान लीजिए, ठीक, दूसरी संख्या हमको दे दिया है, यहाँ पे अभी हम ज्ञात किए हैं ना, दिया नहीं अभी हमको ज्ञात किए, तो 20 है, तो 20 के पहले कौन सी संख्या होगी 19, और 20 के बाद वाली संख्या कौन सी होगी 21। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि नहीं, तीन क्रमागत पूर्ण संख्या मिल गया कि नहीं, 19 20 21 मिल गया कि नहीं मिल गया। तो इसी प्रकार से संख्याओं का योगफल दे देगा। और देखिए अब एक और प्रश्न हम लगा देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दे 28 दे दे, 28 दे देगा, तब कैसे ज्ञात करेंगे? तीन क्रमागत पूर्ण संख्या पहली संख्या और तीसरी संख्याओं का योगफल दे देगा। जैसे मान लीजिए पहली संख्या प्लस तीसरी संख्याओं का योगफल 28 दे दे, तो आप क्या करेंगे? मैं अभी बताया हूँ कि दूसरी संख्या को ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसको आधा करना पड़ता है। तो दूसरी संख्याओं को हम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसको आधा करेंगे। तो 2 के पहाड़े में 28 कितने बार में आता है, कितने बार में आता है 14 बार में आता है। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी। तो अब देखिए पहली और तीसरी संख्या को योगफल 28 दे रहा है, और हमको तीनों क्रमागत पूर्ण संख्या ज्ञात करना है, ठीक। तो पहले दूसरी संख्या यानी कि दूसरी संख्या हम निकाल दिए 14, दूसरी संख्या हम निकाल दिए 14। अब पहली संख्या क्या हो जाएगी, 14 से एक माइनस कर दीजिए तो पहली संख्या आपको निकल जाएगी। तो दूसरी संख्या दिया है तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 13, और फिर तीसरी संख्या क्या हो जाएगी 15। इसी प्रकार से तीन क्रमागत पूर्ण संख्या देख लीजिए 13 14 15 क्रम से दिया होगा। क्रमागत संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो क्रम से होती है, ठीक। जैसे मान लीजिए 13 14 15 क्या हो जाएगा, यह क्रमागत संख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार से यह पूर्ण संख्या का भाग था, इसलिए मैंने सोचा कि ये क्रमागत संख्या को भी बता दूं, क्योंकि 9th और 10th में, मतलब जब आप 10th क्लास में जाएंगे तो सबसे ज़्यादा इसका यूज होता है क्रमागत संख्या का। तो यह बेसिक था, इसलिए सोचे कि पूर्ण संख्या में है तो इसको भी बता दिया जाए। तो इसी प्रकार से मेरा पूर्ण संख्या भी समाप्त होता है। अब कल का वीडियो कल हम देखेंगे।